बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रेंसीशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। हम जो चैप्टर्स कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसीशन से रिलेटेड है। और डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और चेन रूल के तहत हमने उन क्वेश्चंस को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रेंसीशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन है कि समटाइम द फंक्शनल रिलेशन इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाई बराबर है एफ एक्स के, बट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई इज़ गिवन। टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम सच एन इक्वेशन we differentiate each term of the equation and use the chain rule when it is required to find the process dy by dx in this way called implicit relation. We explain implicit relation following examples. अब आपको implicit relations का बारे में जो हम इक्वेशन सिंपल, ये आपकी बाय डेफिनेशन आपको मैथ में दी हुई है कि बाज़ औक़ात कुछ हमारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि y बराबर है एफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किए जाते और हमने उसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना होता है। इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इनकी डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब आपको मैं इसका आम लैंग्वेज में समझाती हूँ कि हमारी एक इक्वेशन जो एक्स और वाई की फॉर्म में दी हुई होती है, जिसमें एक्स फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है और वाई फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहेंगे कि इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहेंगे। तो अब देखें कि आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4 के, और हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 4 के साथ भी लिखेंगे। पहला स्टेप आपका ये होगा। जब आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसमें डी बाई डी एक्स हर वैल्यू के साथ लिखेंगे। पहला स्टेप है आपका। उसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2y। फिर हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स साथ लिख लेंगे। अब 4 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब हम देखते हैं कि अब इस इक्वेशन में 2 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 2 जब हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी कि 2 कॉमन निकालने के बाद x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 2। जब 0 की साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए x को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी -x। अब आप डी वाई बाई डी एक्स के साथ y लिखा हुआ है, y जब दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा -x ओवर y, तो ये सिंपल डेरिवेटिव्स आपने निकाले हुए हैं। तो इम्प्लिसिट इक्वेशन याद रखें कि उसमें x वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा और y वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा। और जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें आपके पावर फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ हो सकता है, कोशेंट रूल भी यूज़ हो सकता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी। अब आप दोबारा एक दफ़ा फार्मूला रिवाइज़ करें और बताएं कि सबसे पहले हमारा जो पावर फार्मूला था वो क्या था। हमारा पावर फार्मूला था कि डी बाई डी एक्स एक्स एन किसके बराबर है एन एक्स एन -1। इसी तरह डी बाई डी एक्स हमारा एफ जी की फॉर्म में अगर 2 फंक्शन है और हम उनका प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा कि एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी एक फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे और एक का डेरिवेटिव लेंगे। और जब आप प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके आगे ऊपर आप 1 और 2 लिख दें, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह क्वोशंट रूल भी रिवाइज कर लें
कि डी बाई डी एक्स एफ ओवर जी की फॉर्म में है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इन चार फार्मूला से हमारे तमाम हमारी जो भी हमने चेन रूल के तहत फार्मूला को अटैम्प्ट करना है, डेरिवेशन को अटैम्प्ट करना है, या हमने इम्प्लिसिट रिलेशन के तहत डेरिवेशन करनी है, सब में यही फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप एग्जांपल नंबर 2 देखें कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है किसके, 5 के। तो ये इस इक्वेशन में भी आप देखें कि वाई स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, माइनस 4x भी है और इक्वल टू कांस्टेंट भी है। तो ऐसी इक्वेशन को इम्प्लिसिट इक्वेशन कहेंगे और इसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ आपने डी बाई डी एक्स लगा देना है। अब आप देखें कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा कि 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। फिर जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स यानी 1 हो जाएगा। माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 और 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये साइड पे इन्होंने इसको बताया हुआ भी है। उसके बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपने 2x माइनस 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, और उसको आपने 2y से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास 2 कॉमन ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा, और कैंसलेशन के बाद 2 माइनस एक्स बटा वाई आंसर आ जाएगा। तो ये आपके डी वाई बाई डी एक्स सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर है 0 के। इसी क्वेश्चन को आपने डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा कि 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स आपने साथ लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि y का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 2y तो आपने पावर फार्मूले के तहत ले लिया, और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स आपने साथ लिखना है। अब देखें माइनस एक्स वाई आ गया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इन तमाम डेरिवेशन में आपके 4 फार्मूलाज यूज़ होंगे जो कि मैंने अभी आपको बताए भी हैं और आपने पिछले लेक्चर्स में उनको पढ़ा भी है और आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। अब आप देखें कि माइनस एक्स वाई, अब एक्स और वाई दो फंक्शन है, इसका मतलब है कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो अब इस पर फार्मूला क्या है कि फ़र्स्ट फंक्शन आपने एक्स पोज करना है और वाई आपने सेकंड फंक्शन पोज करना है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 और वाई एज इट इज़ आ गया, प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया और वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका टोटल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। अब आप देखें कि डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें आपने इकट्ठी कर ली और जो डी वाई बाई डी एक्स के बगैर जो रकमें थी वो दूसरी तरफ आपकी चली जाएंगी। अब डी वाई बाई डी एक्स की रकमें जब हमने इकट्ठी की तो 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स ये डी वाई बाई डी एक्स की रकमें थी, और जबकि आपके पास जो है 2x प्लस वाई ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव थे तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गए। अब आप डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे कि 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपकी डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आपकी एग्जांपल नंबर 4 है, तो इसको मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ कि अगर आपके पास एग्जांपल नंबर 4 आपकी है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जो आपको रकम दी हुई है वो आपको बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास क्या है कि वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन की एक एग्जांपल है।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। अब आप देखें कि वाई क्यूब का डेरिवेटिव पावर फार्मूले के तहत क्या आ जाएगा कि 3y²। फिर आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब -2xy²। अब आपको नज़र आ रहा है कि xy² दो फंक्शन है, एक x है और एक y² है, तो इसका मतलब है कि इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के तहत आप फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सपोज कर रहे हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन आपका x हो गया और सेकंड आपका y² हो गया। अब आपने फर्स्ट फंक्शन क्या है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 और y² एज इट इज़ आ गया, प्लस y² कांस्टेंट आपने रखा, प्लस x आपने कांस्टेंट रखा और y² का डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस x² y, ये भी आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं। आप जहन में सपोज कर लें कि x² वन फंक्शन है और y सेकंड फंक्शन है। तो अब x² का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x और y एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y फिर आप x² कांस्टेंट रखेंगे और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आप dy बाई डी एक्स वाली रकमों को इकट्ठा कर लें और जो dy बाई डी एक्स वाली रकमों के बगैर वाली रकमें हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी। और जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल्स में आपको क्लियर हुआ है, इसी तरह आप dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझने की बात यह है कि आपको जो है इनके पता होना चाहिए कि आप किन फार्मूलाज के तहत इनका डेरिवेशन ले रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर है किसके, 0 के। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 डी बाई डी एक्स प्लस 4 डी बाई डी एक्स वाई प्लस 7, ये आपका कांस्टेंट है। अब 3 का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 3 आ गया आपके पास, प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स आ गया और 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आपको पता है कि जिस तरह आपने एग्जांपल में किया कि डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें एक तरफ रख दी और कांस्टेंट, और जो डी वाई बाई डी एक्स के बगैर वाली रकमें थी वो दूसरी साइड पे चली गई। तो जब 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और जब आप डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालेंगे तो -3/4 हो जाएगा। अब आपके पास xy प्लस y² बराबर है किसके, 2 के। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट आ सकता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कि xy प्लस y² बराबर है 2 के। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपका है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है। जब आपने फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया तो एक्स वाई आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो आप जहन में सपोज कर लें कि आपका फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन आपका, आप इसमें आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप फर्स्ट फंक्शन एक्स को सपोज कर लें, चाहे फर्स्ट फंक्शन वाई को सपोज कर लें, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल के तहत इसको अटैम्प्ट करें। प्लस y² बराबर है डी बाई डी एक्स 2। तो x कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस y कांस्टेंट रखा और x का डेरिवेटिव क्या हो गया dx बाई डी एक्स, यानी 1 हो गया। उसके बाद प्लस 2y, y² का डेरिवेटिव 2y और dy बाई डी एक्स बराबर है 0 के। अब आप देखें कि जो भी dy बाई डी एक्स वाली रकमें थी हमने उनको इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स को हमने रकमें इकट्ठी कर ली हैं और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के रख लिया है। उसके बाद प्लस y है इक्वल टू 0। अब चूँकि प्लस y डी वाई बाई डी एक्स के बगैर है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेकर -y ले जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका ये है कि आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है और आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर हो गया -y बटा x प्लस 2y। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखें इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y बराबर है 0 के। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स बाय dy/dx। तो जब हमने dy/dx के तहत डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y, क्वेश्चन को गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और फिर आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, जबकि माइनस 4xy आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप x को फर्स्ट फंक्शन सपोज करें, चाहे आप y को फर्स्ट फंक्शन सपोज करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी अगर हम x ले रहे हैं तो x हमने कांस्टेंट लिया और y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, प्लस y कांस्टेंट लिया और x का डेरिवेटिव dx/dx आ गया, और माइनस 5 dy/dx बराबर है 0 के। 5y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया। अब हमने वही प्रोसेस करना है जो कि हम एग्जांपल्स में और क्वेश्चन में करते आए हैं कि जो dy/dx वाली रकमें थी हमने उनको इकट्ठा कर लिया, और जो dy/dx के बगैर थी उनको अलग इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया। अब जो 2x माइनस 4y आपका आ गया और माइनस 4x प्लस 5 dy/dx, अब ये dy/dx वाली रकमें हैं। अब आपने 2x माइनस 4y एक तरफ रख दिया और dy/dx चूँकि नेगेटिव के फॉर्म में था तो हम दूसरी तरफ ले गए। अब dy/dx का आंसर कैसे निकलेगा कि 2x माइनस 4y बटा 4x प्लस 5। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है जो कि आपको एक डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है कि 4x³ प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब देखें जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx की फॉर्म में तो 4x³ 4 कांस्टेंट है और x³ का डेरिवेटिव पावर फार्मूले के तहत 3x² आ जाएगा। दोबारा आपको बता दिया जाए कि पावर फार्मूला क्या होता है कि dy/dx xn किसके बराबर होता है n(x(n-1)। अब n क्या होती है कि जो पावर है जो साइड पे आ जाती है उसी में से एक पावर को माइनस कर देते हैं। x³ है तो 3 पावर साइड पे आ गई और x³ में से एक पावर माइनस की, 3 माइनस 1 किया तो x² हो गया, यानी 3x²। x³ का डेरिवेटिव 3x² हो गया प्लस 2hxy। अब इसमें 2h कांस्टेंट है और xy वेरिएबल है। अब xy को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के तहत कर लेंगे कि x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्या है by²। अब b आपका कांस्टेंट है और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy/dx प्लस 2gx। अब 2g कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2fy। अब 2f कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। फिर c एक कांस्टेंट चीज़ है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि dy/dx वाली रकमें हमने इकट्ठी कर ली और dy/dx के बगैर वाली रकमों को हमने एक तरफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने ये किया है कि अब आपने दूसरी तरफ ले गए हैं और dy/dx ये आ गया माइनस 12x² माइनस 2hxy प्लस 2g, यानी पूरी जो प्लस की फॉर्म में था दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, और डिवाइड किससे किया हमने 2hx प्लस 2by प्लस 2f से डिवाइड कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर भी 2 कॉमन निकल रहा है और नीचे भी 2 कॉमन निकल रहा है। 2 जब ऊपर कॉमन निकालेंगे तो 6x² प्लस hy प्लस g आ जाएगा, जब नीचे कॉमन निकालेंगे तो hx प्लस by प्लस f आ जाएगा। तो अब आप ये कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस को तो ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन में के आंसर में। तो ये हो गया 6x² प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। ये आपका dy/dx के तहत आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। टॉपिक आपका चूँकि इसमें हमें बताया हुआ है कि इम्प्लिसिट इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, लेकिन डेरिवेशन का प्रोसेस वही है जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि हम dy/dx के तहत करेंगे।
फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने पहले पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल के तहत निकाला था, और वो क्या था, चेन रूल के डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। और इन क्वेश्चन में हमारा डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल ईजीली निकल रहा है। तो हम इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह रिवाइज़ करें और हर क्वेश्चन को साथ साथ कम से कम 2 से 3 दफ़ा करें, तो ये आपको अच्छी तरह क्लियर होंगे।